तो पितृपक्ष चले गए और आपके बहाने लगाने वाली आदत भी एक तरीके से चली गई कि पितृपक्ष में हम ये नहीं कर पाए, पितृपक्ष में हम वो नहीं कर पाए। पर आपके लिए अभी भी मौका है और वो मौका है नवरात्रि का। अगर आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं परेशान हो, आपके जीवन से पैसे की दिक्कतें नहीं हट रही हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी मैनेजमेंट जो कि बुध कहलाती है, बुध डिस्टर्ब्ड है, यानी कि बुध कहीं ना कहीं ख़राब है। और ये नवरात्रि का समय आपके लिए एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये हाथ से चली गई तो समझ लीजिए आपको लंबे समय तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय एक ऐसा आता है जिस समय में किया गया किसी ग्रह स्पेसिफिक का उपाय आपके जीवन में करोड़ गुना फल देना स्टार्ट कर देता है। और यही नवरात्रि के समय में आपके लिए कुछ फाइनेंशियल रेमेडीज़ में लेकर आया हूँ जो आपकी पैसों की दिक्कतों को सही कर देंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। आप सभी लोगों के घर ये माँ धन लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा यानी कि आपके पास आ रहा है टिक नहीं रहा है, पैसा बेमतलब के फिजूल खर्चों में कहीं ना कहीं चला जाता है, आपकी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं जो हिसाब किताब होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी ज़ुबान कहीं सेट नहीं हो रही है, थुलथुला रही है, हकला रही है, आप कहीं पर ज़्यादा गुस्से में किसी को कड़वा बोल देते हो, आपकी ज़ुबान से आपके मौके हाथ से फिसल जाते हैं, आप वो मौके नहीं हासिल कर पाते हो जो आपको ज़ुबान से मिलने चाहिए, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। पैसे की मैनेजमेंट, हिसाब किताब ही बुध है और बुध के उपाय नहीं किए तो ऐसा जो पैसा आप जीवन में कमाते हो वो कभी टिक नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि ना ही आप उसको जोड़ पाते हो, ना ही संजो पाते हो, ना ही कहाँ खर्चा करना है, कहाँ लगाना है, उसको आप हिसाब किताब नहीं लगा पाते हो। बुध आपकी बुद्धि है, अगर यही बुद्धि काम ना आए तो इंसान जीवन में परेशानियां ही अपने लिए कहीं ना कहीं इकट्ठी करता है और यही परेशानियां इंसान के खर्चे ले आती हैं, फालतू के खर्चे ले आती हैं। कहीं झगड़ा हो गया तो आपके खर्चे, कहीं आप नौकरी पे हो, आपकी ज़ुबान ने कहीं ऐसा चलन कर दिया, आपकी ज़ुबान कुछ ऐसी चली कि बॉस ने बोला कल से अपनी दुकानदारी कहीं और लगाएं और यहाँ से आप जाएं, तो इस तरीके से भी बातें होती हैं। हो सकता है आपकी ज़ुबान के कारण आपके नेगेटिव फीडबैक जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपको बाय बाय टाटा कर दिया जाता है। फिर जब नौकरी नहीं होती है तो पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है तो दिमाग टेंशन में रहता है, टेंशन में रहता है तो सारी फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे निकलती है। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपका घर का पैसा सब माता रानी की कृपा से अच्छा सही सलामत चलता रहे, आप पैसों को मैनेज कर पाओ। इसीलिए ये जो समय है नवरात्रि के 9 दिन, इन दिनों में कुछ छोटे छोटे उपाय कर लो। ये जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इन उपायों से आपके बुध के दोष दूर हो जाएंगे और बुध आपका जो गलत तरीके से आपके जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस ला रहा था उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो बुध के उपाय के बारे में समझ लेते हैं। अब ये जो समय है नवरात्रि का, इस नवरात्रि के समय में आपने समझ लीजिए बुध के लिए इतना उपाय किया, वो आपको इतने बड़े रूप में असर देगा, यानी कि आपका छोटा सा प्रयास आपको बहुत ही बड़े रूप में अच्छे फल देगा और बुध को सही करेगा, बुध के दोष आपकी कुंडली से दूर करेगा। जिनकी कुंडली में भी बुध अस्त है, बुध वक्री है, बुध गलत स्थान पे है, बुध संबंधी आपको गलत लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो इन नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अंदर आपके किए गए उपाय से समझ लीजिए आपको करोड़ गुना लाभ होगा। देखिए, अभी पितृपक्ष थे, पितृपक्ष में जो लोग उपाय नहीं कर पाए, अपने जो लोग समय रहते इस मौके से चूक गए, तो आपके पास अब ये नवरात्रि का सुनहरा मौका आया है कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन से बुध के उपाय किए जाएं और आपके जीवन से मुश्किलें निकल जाएं। सबसे पहला उपाय होता है बुध के लिए
कन्या पूजन। कन्या के लिए आप जितना करेंगे, जितना आप उनको दान दक्षिणा करेंगे, जितना आप उनके पैर छुएंगे, जितना आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, जैसे कि कुछ लेन आपने उनको दिया, आपने कुछ उनके लिए कुछ अच्छे गिफ्ट दिए, उनको खुशी मिली, तो समझ लीजिए उनकी खुशी मतलब बुध का पॉजिटिव होना दर्शाता है। तो ऐसे समय में छोटी कन्याओं को आप स्टेशनरी दो, कॉपी पेन दो, उनके लिए क्लिप्स दो, नेल पॉलिश दो, बालों के लिए कुछ दे सकते हो, हेयर बैंड दे सकते हो, कुछ भी जो कन्याओं को अच्छा लगता है वो आप करिए। और इसके साथ साथ मान लीजिए आपकी खुद की कन्या है, खुद की बिटिया है, तो उसका नाक छेदन करवा सकते हैं। नाक में चांदी का छल्ला डलवा दीजिए। जो लोग अपनी नाक छेदन नहीं करवा सकते वो बिटिया का नाक छेदन करवा लीजिए। साइड से जो लेफ़्ट की तरफ से किया जाता है लड़कियों के, इस तरह से आप चांदी का गोल छल्ला डलवा दीजिए। देखिए कि कैसे आपका बुध कंट्रोल हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको काम करना है, नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आप एक पीतल की बड़ी घंटी ले लीजिए और मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने हाथ से मंदिर के द्वार पर टांग दीजिए, ताकि आपके बुध के दोष दूर हो सके, क्योंकि बुध घंटी को भी दर्शाता है। जो भी बजने वाले यंत्र होते हैं सब घंटी से ही, सब के सब ये बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए घंटी हुई, तबला, सितार, हारमोनियम, घंटी, मजीरा, कुछ भी चीज़ें, बांसुरी तक, ये सब बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वहाँ पर लगा दिया तो समझ लीजिए वो बजता हुआ बुध आपके जीवन में हमेशा झनकार ही लाता रहेगा, आपके जीवन से नेगेटिविटी हटाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। मान लीजिए किसी का बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके नाम से मंदिर में लगा लीजिए। मान लीजिए आपका व्यापार नीचे जा रहा है, तब आप व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करके लगा सकते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, अनप्लान्ड खर्चे हो रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये घंटी लगा सकते हैं मंदिर में किसी भी दिन। 9 के 9 दिन है, किसी भी दिन कर दीजिए। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रार्थना है, कोई इच्छा है, मान लीजिए कोई विदेश सेटलमेंट के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी भी तरह की ऐसी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं अटकी पड़ी हैं। मान लीजिए कोई मकान लेना चाहते हो, आपकी ज़मीन नहीं बिक रही है, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, एक चांदी का छतर लीजिए। चांदी का छतर आपने देखा होगा, माता रानी के ऊपर एक डोम शेप का छतरी नुमा लगा होता है, उसमें झालर लटकी होती है। ऐसा आपने बुधवार के दिन माता के मंदिर में अर्पित कर देना है। साइज़ कुछ भी ले लीजिए, चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप ले सकते हैं। तो है ना, ये बहुत सिंपल उपाय। और ये करिए माता रानी का ध्यान रखते हुए, प्रार्थना करते हुए कि ये जो दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो गए हैं वो आपके ठीक हों। और बाकी के जो जीवन में थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा संयम बरतना है कि ज़ुबान को सही जगह पर इस्तेमाल करें बड़े लोगों के लिए, क्योंकि ज़ुबान में हड्डी तो है नहीं और ये इतनी ताकतवर है कि कब किस समय पर हड्डियां तोड़वा दे कोई पता नहीं। यानी कि ज़ुबान फिसली नहीं कि मुसीबत खड़ी हो गई। तो जितना हो सके अपनी ज़ुबान को सेल्फ कंट्रोल करिए। बाकी के उपाय और स्पिरिचुअल पावर पाकर आप अपने बुध को अच्छा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। बस चलना आपको है, सही ढंग से चलिए, कुछ चेंजेस लाइए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।